हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी लोगों का जो एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट का है वहाँ पर 33 वीडियोस मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखे हैं। आज हमारा जो है यहाँ पर 34 नंबर का सेट होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करेंगे कि आज आपके 34 नंबर जो सेट है आपका, ये सोचिए कि 1 से 2 और सेट करवाऊंगा। उसके बाद जो है आपका कंप्लीटली जो 2023 में जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन जीके जीएस के पीवाईक्यू के, वो आपके एसएससी एमटीएस के समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2022 के भी पीवाईक्यू यहाँ पर करवा दूं। पहला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लीड बाय महात्मा गांधी इन ब्रिटिश इंडिया। यानी कि जो ब्रिटिश भारत था वहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह हुआ था, किया गया, वो कौन सा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह था ये पहला सत्याग्रह रहा हुआ था, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा। एंड ये आपका हुआ कब था, तो ये 1917 में हुआ था। और ये हमारा चंपारण आता है बिहार के अंदर। और बिहार में क्या था कि नील की खेती के विरोध में जो है राजकुमार शुक्ल ने बुलाया हुआ था। देखिए चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया किसने था, तो राजकुमार जो शुक्ल थे इन्होंने गांधी जी को बुलाया हुआ था चंपारण में तब जाकर के वहां पर इन्होंने सत्याग्रह किया, जो कि 1917 में था। और तब जाकर के आपका इनका पहला सत्याग्रह था। यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह की मैं बात करूं तो खेड़ा जो सत्याग्रह है ये इन्होंने 1918 में किया हुआ था, जो कि मिल मजदूरों के खिलाफ रहा हुआ था। और इससे ही जस्ट 3 साल पहले यानी कि 1915 में जो है गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। यानी कि 9 जनवरी 1915 में वापस आए, और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चीज़ भी याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को बोलते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। खेड़ा आपको पता ही रहेगा। बाकी आपका नॉन कोऑपरेशन जो आपका असहयोग आंदोलन था वो आपका 1922 में था, तो ये आपको ऑलरेडी पता ही होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। उससे पहले बता दें जो लोग नए जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन हिंदी एंड इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में एसएससी एमटीएस में, क्योंकि जीके का यहाँ पर आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको मैंने सेट किए हुए हैं आप देखेंगे तो आप एग्जाम में वही कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो इन दोनों ईयर की जो प्राइस रखा गया ओनली 45 रुपीज़ दिया रखा हुआ है यहाँ पर। ये व्हाट्सएप नंबर आपको गिवन है, आप लोग जाकर के कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हैं। जो लोग न्यू जुड़े हुए हैं चैनल से उनके लिए है, बाकी ऑलरेडी जिन लोगों को लेना होगा या जो लोग जानते हैं ऑलरेडी वो पहले ही ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। यानी कि इनमें से कौन सा है जो राजनीतिक दलीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो देखिए जो यहाँ पर हमारा अगला है, प्रभावी विपक्ष का अभाव, यानी कि लैक ऑफ इफेक्टिव पोजीशन। ये तो होता ही होता है, ये विशेषता है, ये आपकी होगी। नेक्स्ट है आपका वन पार्टी सिस्टम यानी कि जो एक दलीय प्रणाली है। क्या आपको लगता है कि एक ही पार्टी है? ऐसा तो हमारे यहाँ नहीं होता है। तो यही क्या है, यही हमारा सिस्टम है। यानी कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक दलीय पार्टी होती है, प्रणाली यहाँ पर बनी हुई है, उसमें प्रभावी विपक्ष भी पूरी तरह से होता है। वहाँ पर बहुदलीय पार्टियां भी होती हैं, गुटबाजी और दल बदल भी होता है। बस एक दलीय प्रणाली नहीं, यानी कि वन पार्टी यहाँ पर सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। यही जो है हमारी पार्टी की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट है, विच इंडियन म्यूजिशियन वॉज द अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2001। देखिए 2001 में पूछा गया कि भारत रत्न जो है किस म्यूजिशियन को मिला हुआ था। मैंने कई बार आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 6 लोग ही हैं म्यूजिशियन में जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। तो मैं आपको ऑलरेडी बताता रहता हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खान जो है भारत के शहनाई वादक भी हैं, ये भी आपको पता ही होगा कि भारत के ये शहनाई वादक हैं। और शहनाई वादक के साथ में 2001 में इनको भारत रत्न मिला हुआ था। इसके साथ साथ जो है लता मंगेशकर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2001 के अंदर ही। भीमसेन जोशी से इनका घराना पूछ लेते हैं, तो घराना इनका कौन सा है? भीमसेन जोशी का किराना घराना है। शिव कुमार जो शर्मा ये संतूर के जाने माने वादक हैं। एंड हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी के लिए प्रचलित हैं आपके। तो बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। 2001 में बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर दोनों को मिला। 2009 के अंदर जो है भीमसेन जोशी को मिला, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 2019 में भूपेन हजारिका को मिला। और पहला जो मिला हुआ था वो 1998 में मिला हुआ था, 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को। एंड 1999 में पंडित रविशंकर को मिला, जो कि सितार से रिलेटेड है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है,
Who was the Prime Minister of India when the fundamental duties were included in the Constitution of India? देखिए हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी वगैरह है, ये आपका ड्यूटी क्या है, यहाँ पर आपका जो ड्यूटीज़ हैं ये आपकी शामिल नहीं करी गई थी। यानी कि जब हमारा जो बेस तैयार हुआ था संविधान का, यानी कि बेसिक्स हमारा आया था मूल संविधान, उसमें ये नहीं था। हमारा 42 नंबर का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 42वां संविधान संशोधन होता है। एंड ये डेट थी आपकी 1976। अगर वर्ष आपसे पूछे तब हमारे क्या हुआ कि 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। और जोड़ने वाली जो समिति थी सिफारिश पर, तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसके बाद 86 नंबर का अमेंडमेंट हुआ हमारा, और 2002 में ये हुआ, और तब एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि कुल 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े जा चुके हैं। तो जब जोड़े गए थे आपके 10, उस समय जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी वो रही हुई थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हर अपडेट हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देते रहते हैं, तो जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहाँ से जाइए, आप लोग जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यूषण फेस्टिवल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। यानी कि जो पर्यूषण होता है ये फेस्टिवल किस कम्युनिटी से रिलेटेड होता है, यानी कि कौन सी कम्युनिटी है जिससे कि ये हमारा रिलेटेड होता है। तो ये रिलेटेड है हमारा जैन से, याद रखेंगे आप लोग, जैन राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये याद रखते रहना है कि ये किस महीने में होता है हमारा, तो ये अगस्त और सितंबर के महीने में होता है, क्योंकि महीना भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगस्त एंड सितंबर के मंथ में हमारा पर्यूषण जो होता है ये सेलिब्रेट किया जाता है जैन कम्युनिटी के द्वारा। एंड आपको नवरोज याद रख लेना। देखिए नवरोज के बारे में बात करूं तो नवरोज भी फेस्टिवल होता है। नवरोज क्या है कि ये न्यू ईयर होता है, यानी कि नया साल होता है। और पारसी लोगों को कई बार पूछा जाता है कि नवरोज जो है किस कम्युनिटी का नया त्यौहार है। इसके बाद मैं बात करूं लोसर की, मैं बात करूं कि लोसर जो फेस्टिवल है ये किस हमारे रिलीजन से रिलेटेड है, तो लोसर जो होता है वो बौद्ध से रिलेटेड हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है रोज़ हंसना, आपको याद रखना है, एक वर्ड आपको याद रखना है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, रोज़ हंसना, ये आपको याद रखना है। जो रोज़ हंसना है आपका, ये भी क्या है, ये नया साल है, एक नया साल है हमारा रोज़ हंसना। और ये किसका है, तो ये यहूदियों का है। आपने यहूदियों के बारे में पढ़ा होगा जिनको हम ज्यूज़ बोलते हैं। तो यानी कि ज्यूज़ की अगर न्यू ईयर की बात करें तो उसको बोला जाता है रोज़ हंसना, आपको बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा, Who coined the word cell from the Latin word cellula which means a small room during the reign of 16 आपका 100, यानी 16 के वर्षा के दौरान क्या था कि लैटिन शब्द जो सेलुला था आपका, कोशिका शब्द किसने बनाया हुआ था। तो देखिए कोशिका के बारे में जिसने बताया वो थे हमारे रॉबर्ट हुक। और यहाँ से और आप क्या याद रख सकते हैं, ईयर आप लोग याद रखिए किस वर्ष इन्होंने कोशिका की खोज करी, बनाया था वो था हमारा 1665, यानी कि 1665 में इन्होंने करा हुआ था। और कहाँ पर देख के किया हुआ था, तो इन्होंने कार्क के टुकड़े देखे हुए थे, यानी कि कार्क के टुकड़ों को देख करके इन्होंने कोशिका की खोज की थी। ये भी डायरेक्ट पूछते हैं कि किसके टुकड़ों को देख करके इन्होंने कोशिका यानी कि सेल के यहाँ पर खोज की डिस्कवरी करी। तो ये था कार्क के जो टुकड़े होते हैं उनको देख करके इन्होंने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। देखिए आपसे सूक्ष्म जो वित्तीय संस्थान होते हैं जिनकी मैं बात करूं, आपसे बताया होगा वो कौन से काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी सिडबी बैंक हो गई, ये कौन से काम करेगी, ये वंचित लोगों को वित्तीय सहायता देगी। कॉरपोरेट को देखिए, कॉरपोरेट को वित्तीय सहायता, तो देखिए कॉरपोरेट को तो कोई खास ज़रूरत है नहीं कि ये जो हमारे सूक्ष्म वित्तीय संस्थान है, सरकारी कर्मचारियों से भी कोई मतलब नहीं, और केंद्रीय मंत्रियों को भी वित्तीय सहायता की ज़रूरत नहीं है कि कोई हमारा जो वित्तीय संस्थान है इनकी मदद करें। तो पहला ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज टू द अंडर प्रिविलेज्ड, यानी कि जो वंचित लोग हैं, अंडर प्रिविलेज है, उनको क्या है कि वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल जो सपोर्ट देने का काम है वो किया जाता है यहाँ पर हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमने यहाँ पर आपसे पोर्ट से रिलेटेड आपको करवाए भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज लोकेटेड इन ओडिशा, और ओडिशा का भी मैंने आपको पोर्ट एक दिन करवाया हुआ था, तब बताया था कि जो पारादीप पोर्ट है यानी कि पारादीप बंदरगाह, ये कहाँ पर आता है, तो ओडिशा में। पारादीप बंदर के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कांडला अगर आपसे कभी पूछे तो कांडला गुजरात में आ जाता है। एंड तूतीकोरिन की मैं बात करूँ तो तूतीकोरिन जो आता है ये तमिलनाडु में आता है। और हल्दिया की मैं बात करूं तो हल्दिया आता है पश्चिम बंगाल में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में, कांडला गुजरात, तूतीकोरिन तमिलनाडु और पारादीप जो होता है उड़ीसा में आता है, जो कि हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, द मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट्स, यानी कि सेपरेट्स की मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो हमारी यहाँ पर मोहोरोविक होती है, असंबद्धता होती है, यानी कि जिसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, कि कौन इसको अलग करता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका जो होता है यहाँ पर भू प्रॉपर्टी, और यहाँ पर जो मेंटल होता है हमारा, यानी कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी और मेंटल के द्वारा क्या होता है कि जो यहाँ पर मोह असंबद्धता होती है, इसको इसके द्वारा अलग किया जाता है। तो ऑप्शन जो 3 यहाँ पर दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, गोवा गवर्नमेंट लॉन्चेज अ न्यू स्कीम फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग इन नवंबर 2022, यानी कि 2022 में क्या किया कि गोवा सरकार ने कौन सी स्कीम यहाँ पर शुरू करी हुई थी। तो स्कीम गोवा दर्शन नहीं थी, आपकी देव दर्शन यहाँ पर शुरू करी थी। और देव दर्शन स्कीम में क्या हुआ कि लोगों को जो है फ्री ट्रिप दी जा रही थी, यानी लोगों को फ्री में ट्रिप दी जा रही थी, यानी कि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, यानी कि क्या है तीर्थ स्थल हैं जो हमारे, वहाँ पर क्या है कि मुफ्त में ट्रिप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही थी गोवा सरकार के द्वारा, जो कि देव दर्शन के नाम से आपकी जानी जा रही थी। तो देव दर्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, अगेंस्ट विच कंट्री डिड इंडियन प्ले द फाइनल ऑफ द ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011, यानी कि जो 2011 का हमारा वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, इसमें भारत जो है इंडिया हमारा वो किसके खिलाफ खेला हुआ था। तो ये खेला गया था श्रीलंका के द्वारा, यानी श्रीलंका ने क्या है श्रीलंका के खिलाफ खेला हुआ था, श्रीलंका को हराया भी था। और 2011 में क्या था, 2011 के अंदर इंडिया विनर भी बना हुआ था, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और 2011 से जो आपका पहले बना हुआ था 2011 से, वो 1983 में बना हुआ था। सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप का विनर कौन रहा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया अब तक का सबसे ज़्यादा बार विनर रह चुकी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि भारत जो है 2 बार रनर अप भी रह चुका है, आपको याद रखना है कि 2 बार क्या है रनर अप रहा हुआ है, क्योंकि 2023 में भी अभी रनर अप था, ऑस्ट्रेलिया से हार गया था और ऑस्ट्रेलिया ने अपना 6ठा खिताब जीता। और 2003 के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया इससे जीत गया था और ऑस्ट्रेलिया से हार गया था इंडिया। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, 2 बार रनर अप रहा हुआ है और 2 बार क्या है हमारा यहाँ पर इन्होंने फाइनल जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुराज गायकवाड़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू हिट हाउ मैनी सिक्सेस इन अ ओवर इन अ लिस्ट क्रिकेटर, यानी कि कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो कि ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाया हुआ है, यानी कि इन्होंने कितने छक्के हैं जो एक ओवर में मार दिए। देखिए छक्के की मैं बात करूं तो युवराज सिंह ने 6 तो ऑलरेडी मारे ही थे, तो वहां पर 6 मारने से तो कोई रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला था। तो कुल 7 छक्के मारे हुए हैं, आप समझ सकते हैं 7 किस तरह से जो है ऋतुराज गायकवाड़ ने मारे होंगे। और अभी क्या है कि ये सीएसके की तरफ से खेलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ऋतुराज जो गायकवाड़ है किस आईपीएल टीम से खेलते हैं, तो वो किससे हैं, सीएसके से हैं। और ये मारा किसमें था, तो जो विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या किया, ऋतुराज गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में 7 छक्के एक ओवर के अंदर मारे हुए थे। और ये कारनामा करते हुए उन्होंने क्या किया था, 220 रन बनाए हुए थे, ये चीज़ भी याद रखना है। और 220 रन बनाने के लिए उन्होंने बॉल्स खेली थी 159, यानी कि 159 बॉल्स खेली थी और 220 रन इन्होंने बनाए हुए थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर द कैमल्स फाउंड इन इंडिया, यानी कि इनमें से कौन से आपके प्रकार के वन है जिसमें कि ऊंट जो है आपके सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऊंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कांटेदार जो वन होते हैं, यानी कांटेदार वन और झाड़ियाँ जो होती हैं, थ्रोनी फॉरेस्ट एंड द बुशेस जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आपके वनों में ऊंट यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी बड़ा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं, मैं इसको हिंदी में ही समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन ये है हमारा कि नृत्य की मूल शब्दावली में क्या होता है, युद्ध तकनीक का प्रयोग होता है, पक्षियों और जानवरों की शैलीगृत चले और गांव की गृहिणियों के कामकाज पर आधारित गतिविधियां शामिल होती हैं। यानी कि पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि हमारे पूर्वी भारत का ये है हमारा डांस, यानी ईस्ट इंडिया का है। इसके साथ साथ याद रखना है कि इसमें जो महिलाएं जो डेली के कामकाज हैं वो यहाँ पर शामिल होता है, डेली रूटीन, और आपके युद्ध वगैरह शामिल होते हैं। तो ये हमारा डांस होता है छऊ,
ये याद रखना है। छऊ होता है तो छऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चलिए ऑप्शन भी देखिए, सत्रिया होता है असम का और मणिपुरी होता है भी आपका कहाँ का, मणिपुर का। तो ये दोनों किस स्टेट से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों से। और यहाँ पर आपका क्या कहा है, पूर्वी भारत की बात करिए। कथकली आपका साउथ यानी कि दक्षिण में चला जाएगा। तो ऑप्शन से भी आप लोग हटा सकते थे, इतना नहीं सोचना था यहाँ पर। एंड और क्या याद रखना है कि 3 राज्यों में हमारा मनाया जाता है, जिसमें कि हमारा एक तो होता है मयूरभंज होता है। देखिए मयूरभंज की मैं बात करूं तो जो मयूरभंज छऊ होता है ये कहाँ पर मनाते हैं, तो मयूरभंज हमारा होता है ओडिशा का। और पुरुलिया की मैं बात करूं तो पश्चिम बंगाल हो गया। और सरायकेला आपका, देखिए सरायकेला आपका होता है झारखंड में। तो देखिए छऊ डांस यहाँ पर हमारा हो चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाई अमृता प्रीतम बेस्ड ऑन द फिल्म वोन द नेशनल फिल्म अवार्ड, यानी कि कौन सा नॉवेल था अमृता प्रीतम को जिस पर उनकी एक मूवी भी बनाई गई और उस मूवी ने जो है नेशनल अवार्ड जीता हुआ था। तो ये मूवी थी पिंजर। पिंजर मूवी शायद आप लोगों ने देखी हो, आप लोग देखिएगा कभी, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, अच्छी मूवी है काफ़ी। इसको नेशनल अवार्ड मिल चुका है और ये इनका जो है अमृता प्रीतम का एक नॉवेल था, यहाँ पर पिंजर नाम से ही था, तो उस पर ये बना हुआ है। बाकी रसीदी टिकट भी कई बार पूछते हैं कि रसीदी टिकट जो है ये किसकी राइटर की नॉवेल है, तो रसीदी टिकट भी लिखी हुई है अमृता प्रीतम ने ही, ये भी याद रखना है। और कागज ते कैनवास एक आपको याद रखना है, क्योंकि कागज ते कैनवास जो है ये भी अमृता प्रीतम ने ही लिखी हुई है, तो ये भी आपको याद रख लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, यानी कि जब किसी आपके पिंड पर या किसी चीज पर जो होता है फोर्स यानी कि जो हमारा बल होता है वो थोड़े समय के लिए लगता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इम्पल्स यानी कि आवेग यहाँ पर कहलाता है। यानी कि एफ हो गया एफ इंटू डेल्टा टी, यानी कि जो बल होता है वो जो थोड़े समय के लिए लगता है तो क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है आवेग। यानी कि ई इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, यानी कि थोड़े समय के लिए किसी चीज़ में मान लीजिए बल लगता है तो वो क्या होता है, वो हमारा आवेग होता है। और आवेग किसके बराबर होता है, तो संवेग अगर आपने सुन रखा होगा, मोमेंटम जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, तो संवेग जो परिवर्तन के दर होता है यानी कि चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है यहाँ पर इम्पल्स के बराबर, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। तो ये भी आपको याद रखना है। संवेग जो हमारा क्या होता है, यानी कि संवेग हमारा डेल्टा पी यहाँ पर होता है और आवेग क्या होता है, बल इंटू समय, यानी कि जो हमारा थोड़े समय के लिए किसी पर फोर्स लगता है तो ये हमारा आवेग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन विच ईयर वॉज द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन स्कीम स्टार्टेड, यानी कि जो प्रधानमंत्री रोजगार जो प्रोत्साहन योजना थी ये किस वर्ष शुरू करी गई थी। तो इसकी मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये शुरू किया गया था यहाँ पर हमारा 2016 के अंदर, 2016 में जो है ये योजना शुरू करी गई थी। और अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि इसको शुरू करने वाला मंत्रालय कौन था, तो श्रम एवं जो रोजगार मंत्रालय था, इसकी मैं बात करूं तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा क्या है शुरुआत करी गई थी। हमारे प्रधानमंत्री जो यहाँ पर रोजगार जो प्रोत्साहन योजना थी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया 2016 में। और 2016 में एक और योजना शुरू हुई थी, स्टार्टअप योजना, ये भी कई बार पूछते हैं। स्टार्टअप जो स्कीम है ये भी 2016 में आई थी। जन धन स्कीम अगर आपसे पूछे तो जन धन स्कीम जो है 2014 में आई हुई थी। और क्या याद रख सकते हैं, 2020 में स्वनिधि आपसे पूछ लेते हैं, स्वनिधि योजना ये भी 2020 में आई थी। इसमें क्या था कि जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग थे वो कोरोना पीरियड में उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा था ताकि वो फिर से उसकी शुरुआत कर सकें। तो ये भी आपको इतनी योजना याद रखनी जिनसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदनी लखिया एंड उमा शर्मा आर द फेमस लेक्चरर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस स्टाइल, यानी कि देखिए नाम आपके इतने दे दिए हैं, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदनी लखिया और उमा शर्मा, कि आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये लोग जो हैं किस डांस से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर इनका जो रिलेशन है वो कथक से आप लोग याद रखिए। कथक से कुछ और नाम आप लोग याद रख सकते हैं, सितारा देवी याद रख लेंगे, रोशन कुमारी याद रख लेंगे, गोपी कृष्ण याद रख लेंगे, ये लोग भी कथक से रिलेटेड होते हैं। और यूपी से क्या है कि इनका इसका संबंध है, यूपी का ही हमारा डांस होता है। और संगीत नाटक अकादमी की मैं बात करूं कि सबसे पहले कथक के लिए किसको मिला हुआ था, तो वो थे कुमकुमधर, यानी कुमकुमधर का भी रिलेशन जो है वो कथक से है। और सबसे पहला जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है कथक के लिए वो मिला हुआ था कुमकुमधर को, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आ चुका है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर्स जनरल वॉज द न्यू पॉलिसी ऑफ सुप्रीमेसी इन ब्रिटिश इंडिया स्टार्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सर्वोच्चता की नीति होती है उसको क्या बोलते हैं, सबसे सर्वोच्च दिखाने की, यानी कि सर्वोच्चता की जो नीति है, सर्वोच्चता की जो नीति है वो किसने शुरू किया, तो ये शुरू किया हुआ था हेस्टिंग्स ने। हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था। और हेस्टिंग्स की मैं बात करूं तो इनका जो टाइम पीरियड था हेस्टिंग का वो 1813 से लेकर के 23 था, यानी कि 1813 से लेकर के 1823 तक जो है ये हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था, आपको याद रखना है। इनको आप लोग वारेन हेस्टिंग नहीं समझेंगे, वारेन हेस्टिंग जो है वो अलग थे आपकी। वारेन हेस्टिंग का टाइम वो था जिन्होंने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली खत्म करी थी, कलकत्ता में मदरसा खुलवाया हुआ था, वो वारेन हेस्टिंग अलग है आपके। ये थे आपके लॉर्ड हेस्टिंग, इनको हम लोग बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1813 से 23 तक था और सर्वोच्चता की जो है नीति इनके द्वारा दी गई थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, Who said the following statement? Money is that which serves as money, यानी कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे, पैसा वही जो पैसा वाला काम करे। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो ये प्रो वॉकर थे जिन्होंने कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ था। डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको याद रख लेना है, मुद्रा वही जो मुद्रा का काम किए करे। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये प्रो वॉकर के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो मैं आपको ऑलरेडी करवाता हूँ और 34 सेट मैंने ऑलरेडी आपके डन करवा दिए हैं। बाकी मैं जल्दी 2023 और 2022 सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर खत्म कर दूंगा। और अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आप एमटीएस एग्जाम के अंदर स्कोर जरूर कर लेंगे। बाकी आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं, विद एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। जीके के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका चार्ज ओनली 45 रुपीज़ है। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, जाइए कॉन्टैक्ट करिए और आप लोग कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकते हैं। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।